थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि 1 मिनट में प्रॉफिट। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग वो जरिया है जिसके जरिए आप 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज मैं लाइव आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट कैसे निकलता है। बट उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप नए हो, पहले कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया है, तो कैसे पहली बार ऑप्शन ट्रेड किया जाए, फर्स्ट ट्रेड ऑप्शन ट्रेड कैसे लिया जाए। मैं सारा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूं मोबाइल पर, एक एक बटन क्लिक 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 कर करके ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने लास्ट सेशन में भी बात किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग वहां वो चीज है जहां पैसा यूं बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सीख के सही तरीके से ट्रेड होके नहीं किया तो पैसा यूं गवाया भी जा सकता है, और लोग गवाते भी हैं। ज्यादातर लोग मिस्टेक यही करते हैं कि सही नॉलेज सही ट्रेडिंग के बिना करते हैं, जिसकी वजह से पैसा उनका वाइप आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहते भी हैं कि 90% लोग 90 डेज में अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं। ऐसी कहावत है ऑप्शंस के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप वैसा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि उन 10% लोगों में आप आए जो कि अपना कैपिटल गवाते नहीं है, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो करके सीखने की जरूरत है। वीडियो आज लंबा जरूर है, लेकिन पूरे ध्यान से पेन पेपर लेकर के समझो। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा खत्म हो, आपका पैसा इनकमिंग बढ़ना चाहिए। भैया मिनटों में पैसा कमाना है ना, घंटों में पैसा कमाना है, सेकंड्स में पैसा कमाना है, तो सीख लो। तो मेरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी तुरंत ही। मैं अभी फटाक से शेयर कर देता हूं। ओके, अभी आ गई मेरी स्क्रीन आपके सामने। मेरे पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले आपने कभी ऑप्शन ट्रेड नहीं किया है, पहली बार करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्या क्या स्टेप लेकर के किया जाए, और उसके पहले क्या समझने क्या जानने की जरूरत है, वो सब समझाने वाला हूं, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है, तो लेट्स गो इट। हाउ टू टेक योर फर्स्ट ट्रेड। अच्छा, ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें ये समझ लो कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट या डिस्काउंटेड ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट किसी भी जगह खुलवा सकते हो। वैसे आज के टाइम में तो डिस्काउंटेड ब्रोकर अकाउंट जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा, इन सब किसी भी जगह पर आप खुलवा सकते हो। मैं बेसिकली ग्रो में करके आपको दिखाने वाला हूं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। कोई कमीशन वगैरह उससे मुझे नहीं मिलने वाला। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाकर के ग्रो डाउनलोड कर सकते हो, उस पर कर सकते हो। काफ़ी ईजी होता है और यूजर फ्रेंडली है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। और आपके पास कम से कम 8,000 रुपए का फंड आपके वॉलेट में होना चाहिए। क्यों ये मैं कह रहा हूं, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। ठीक है, ट्रेड सबसे पहले समझते हैं ट्रेड होता क्या है। खरीद बिक्री को ही तो ट्रेड कहते हैं। 100 रुपए की चीज खरीदो, 120 रुपए में बेचो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो एक ट्रेड हो गया। अगर 100 रुपए की चीज खरीदा और 90 रुपए में बेचा, यानी कि 10 रुपए का लॉस हो गया ना। वही तो ट्रेड हो, वो एक ट्रेड हो गया। तो दैट इज ट्रेड। इतना तो समझ में आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस चीज का ट्रेड करते हैं। जैसे स्टॉक की ट्रेडिंग में एक्चुअल स्टॉक की ट्रेड करते हैं, एक्चुअल शेयर की ट्रेड करते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में हम एक्चुअल स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल वर्ड यूज कर लूँ ना तो माफ करना, बट उसके साथ ही मैं आसान भाषा भी इस्तेमाल करता रहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, कंफ्यूज ना होना। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे एग्जांपल दिया था, रेंट, घर पे रेंट लेना। एक 50 लाख का घर, या फिर 50 लाख अगर नहीं है तो 10,000 रुपए देकर के उस घर में आप रह सकते हो। आपको रियल स्टॉक पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट पर करना है। स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैसा ही जैसे 50 लाख के घर में आपको 10,000 रुपए देकर के रेंट देकर के रहते हो ना, वैसा ही छोटा सा अमाउंट देकर के आपने उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। एक्चुअल शेयर नहीं खरीदा, उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। ठीक है, एक्चुअल शेयर नहीं है। धीरे धीरे और आपको क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी अगर कंफ्यूज भी हो रहे तो। इन एक्चुअल शेयर ट्रेडिंग यू कैन बाय वन शेयर ऑफ रिलायंस और एनी, नाम एग्जांपल ले लिया मैंने रिलायंस का। बट इन ऑप्शंस यू कांट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वन शेयर। रियल शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग जब आप करते हो, वहां पर एक शेयर बाय कर सकते हो। बट ऑप्शन में लॉट खरीदा जाता है, पूरा का पूरा लॉट। अब कोई कंपनी 50 का लॉट देती है, कोई 60 का लॉट, कोई 250 का लॉट, कोई 300 का लॉट, मतलब 300 शेयर है उसमें। हाँ, और उसके लिए हमें 300 शेयर की कीमत पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था ना जूस वाला, 50 रुपए का जूस 10 रुपए में बच्चे ने एंजॉय कर लिया, 40 रुपए का मार्जिन उसको मिल गया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जरूर देख लेना। पहले वो वीडियो देख लो, अगर वो नहीं देखा है तो उसके बाद इधर आओ। ठीक है, तो लॉट में मिलता है। और ये अच्छी बात है ना,
भैया एक शेयर की कीमत पे करके मुझे 300 शेयर पे खेलने का मौका मिल गया, ट्रेड करने का मौका मिल गया। यही तो ऑप्शंस की ब्यूटी है, यही तो हमें मार्जिन मिलता है इधर। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ शेयर कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्चुअल शेयर नहीं है। ऑप्शन बेसिकली क्या होता है? ऑप्शन एक शेयर कॉन्ट्रैक्ट आप मान लो, जैसा हम रेंट पे घर पे रहते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। एक्चुअल घर कहाँ मिला? एक्चुअल घर तो नहीं मिलता ना, हमें कॉन्ट्रैक्ट होता है भैया हर महीने तुमको रेंट देना है, उधर हम रहेंगे। वैसे ही शेयर कॉन्ट्रैक्ट है, लॉट में हम बाई करते हैं। सेलिंग एंड बाइंग ऑप्शंस शेयर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, शेयर कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, बेसिकली टेक्निकल भाषा में, शेयर मार्केट की भाषा में इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। जैसे एक्चुअल घर है तो वो एक्चुअल घर है, बट रेंट पे अगर कोई रह रहा है तो डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल होम टू रेंटेड होम। हाँ, एक्चुअल होम की प्राइस अगर 50 लाख से 60 लाख रुपए हो गई तो भैया 10,000 का रेंट भी 15,000 होगा ना। 60 लाख का घर अगर 80 लाख हो गया तो उसी घर का रेंट भी तो 15,000 से 18,000 होगा ना। उसी तरीके से एक्चुअल शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो भैया रेंट भी बढ़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी और सिमिलरली घटेगी भी। ठीक है, वी पे प्रीमियम। जैसा हम घर में वो रहने के लिए रेंट देते हैं ना, 50 लाख के घर में रहने के लिए 10,000 रुपए का रेंट दे रहे हैं ना रेंटेड हाउस में, उसी तरीके से ऑप्शंस बाय करते हैं, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, यानी कि हम कोई डेरिवेटिव, एक्चुअल शेयर का डेरिवेटिव, उससे डिराइव्ड है। डेरिवेटिव छोड़ दो, बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। रेंटेड, रेंट समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, रेंट, रेंटेड हाउस ये समझ लो। रेंटेड हाउस हमने ले लिया तो रेंटेड हाउस की भी वैलिडिटी होती है, 1 महीने का रेंट हर महीने देना होता है ना, 1-1 महीने की रेंट की वैलिडिटी होती है ना। ऐसा ही आप जब ये ऑप्शन खरीदते हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, इसकी भी वैलिडिटी होती है, वीकली और मंथली, वो सब हम आगे बात करेंगे। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ट्रेड। ट्रेड जब हम करने जा रहे हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि कौन कौन से टाइप के ट्रेड होते हैं भैया। सबसे पहले तो स्कैल्प ट्रेडिंग होती है। स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है? अभी हमने कोई बाय करा ऑप्शन, 2 सेकंड के अंदर बेच दिया, 5 मिनट के अंदर बेच दिया, 10 मिनट के अंदर बेच दिया, या 1 घंटे के अंदर बेच दिया, 2 घंटे के अंदर बेच दिया। मतलब कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों या कुछ घंटों में खरीद बिक्री अगर कोई हो रही है ट्रेड की तो वो स्कैल्पिंग कहला जाती है। स्कैल्प ट्रेड, कुट 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 फटाफट फटाफट। तो वही स्कैल्पिंग करके मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि 1 मिनट में कैसे प्रॉफिट बुक किया जाता है, वो मैं आपको लाइव मोबाइल पे दिखाऊंगा, लेकिन तब तक बने रहो। नंबर 2 होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक दिन का, सुबह खरीदा तो शाम तक आपको बेच के निकलना है। शाम तक नहीं बेच के निकलोगे तो भैया नुकसान है, शाम तक आपको बेचना ही है, वो कंपलसरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे, 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 एक दिन के अंदर की ट्रेडिंग। हाँ, कोई कंपल्सन नहीं है कि सुबह खरीदा तो शाम को ही बेचना है, चाहे 1 घंटे में बेच लो, 2 घंटे में बेच लो। मतलब ये है कि एक दिन के अंदर वो ट्रेड खत्म करना है आपको, दूसरे दिन नहीं लेके जा सकते। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आज खरीद लिया, मुझे पूरा दिन समझ में नहीं आ रहा बेचने का, सही पोजीशन नहीं बन रहा बेचने का कि मैं प्रॉफिट निकाल पाऊं, तो अगले दिन तक मैंने होल्ड कर लिया उसको। अगले दिन भी नहीं बन रहा तो परसों तक मैं होल्ड कर सकता हूं, तरसों तक होल्ड कर सकता हूं, 2-3 दिन 4 दिन होल्ड कर सकता हूं मैं। उसके बाद जब मुझे लगा अच्छा 100 का मैंने लिया था, 125 बन रहा है, 25 का प्रॉफिट बन रहा है, तब बेच दूंगा। तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। 2-3 दिन 4 दिन रख करके बेचा, उसको स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, 3 टाइप की हम ट्रेडिंग करते हैं। मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इंट्राडे करोगे, मतलब एक दिन के अंदर चाहे स्कैल्पिंग कर लो या इंट्राडे कर लो। बेसिकली स्कैल्पिंग इज अ पार्ट ऑफ इंट्राडे, एक दिन के अंदर ही कर रहे हैं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल एंड हाउ टू गेट प्रॉफिट। बट उससे पहले एक्चुअल सवाल यह है कि हाउ टू एनालाइज द मार्केट। क्योंकि मार्केट को अगर एनालाइज करना नहीं सीखा ना, प्रॉफिट छोड़ो, अपना कैपिटल भी वापस नहीं आएगा। मार्केट ना आपका प्रॉफिट भी ले जाएगी और आपका कैपिटल भी ले जाएगी। इसलिए प्रॉफिट का मत पूछो, पहले ये पूछो कि मार्केट को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो आज हम वो समझने वाले हैं। राइट क्वेश्चन क्या है? एनालाइज कैसे करते हैं। आओ जो एनालिसिस सीखते हैं। अच्छा, एनालिसिस में करना क्या है, क्या एनालिसिस करना है भैया, क्या एनालिसिस करना है, तो समझते हैं। कुछ ये 4-5 चीजें मेजर एनालिसिस हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस कहलाती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था ना टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। जब इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक में, तब हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चाहिए। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें सिर्फ टेक्निकल। एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, बाइक के इर्द गिर्द। हाँ, लास्ट वीडियो का लिंक है, नहीं देखा तो देख लेना।
ये 4-5 चीजें मेजरली टेक्निकल एनालिसिस में हमें करने की जरूरत है। करने वाले इससे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन ये मेन है, बिगिनिंग लेवल पे इतना तो करना चाहिए आपको। अच्छा, ये क्या क्या है आगे बात करेंगे। कैंडल एनालिसिस, इंडिकेटर एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एनालिसिस क्या होता है, ये सब वर्ड क्या होते हैं, आगे सब बात करूंगा। डोंट वरी, वीडियो खत्म होने से पहले सारा कुछ खोपड़ी में घुसा करके वीडियो बंद करूंगा, लेकिन भागना मत, उससे पहले बने रहना। और मजा आ रहा तो कमेंट में बताते रहो, लाइक का बटन दबा जरूर देना। नाउ सबसे पहले कैंडल। कैंडल क्या होता है? मोमबत्ती। हाँ, वही मोमबत्ती इधर दिख रहा है ना। देखो, दो टाइप के कैंडल आपको दिख रहे हैं यहां पर, पॉजिटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल। ये पॉजिटिव कैंडल, ये नेगेटिव कैंडल। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, जब प्राइस ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होगा। जब प्राइस गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव कैंडल यानी कि रेड फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये कैंडल आप देख रहे हो, कैंडल में बेसिकली 3 पार्ट है। एक ये पार्ट ऊपर वाला, ये टिक्की, ये नीचे वाला टिक्की, और ये वाला पार्ट। बेसिकली इस वाले पार्ट को तो बॉडी बोलते हैं, इधर भी दोनों साइड बॉडी बोलते हैं, रियल बॉडी। एक्चुअली होता क्या है, ये जरा मैं हटा दूं, फिर से कर लेता हूं। पॉजिटिव कैंडल यानी कि मार्केट को जब ऊपर जाना होगा तो नीचे से ही तो शुरू होगा, नीचे से शुरू होकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये पॉजिटिव कैंडल, यहां से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से शुरू होकर के ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो लोअर शैडो है, इसको बेसिकली शैडो बोलते हैं। ये कैंडल शुरू तो यहीं से होता है, लेकिन किसी वजह से ये टिक्की जैसा रह जाता है, शैडो जैसा, और ऊपर भी ये शैडो जैसा रह जाता है। क्यों रह जाता है आपको आगे समझ में आएगा। उसी तरीके से ये रेड वाला, अच्छा ये रेड वाला ऊपर से शुरू होता है। मार्केट को डाउन आना है ना, तो डाउन नीचे से ऊपर जाके, तो नीचे से थोड़ी होगा, ऊपर से ही तो नीचे चीज कोई गिरेगी। जब डाउन का मतलब ही तो डाउन, तो रेड कैंडल ऑलवेज ऊपर से शुरू होता है नीचे जाने के लिए, और ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर जाने के लिए शुरू होता है। यहां पर भी ये शैडो है, ये भी शैडो है। इसको अपर शैडो बोलते हैं, इसको लोअर शैडो बोलते हैं, और इसको बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है समझेंगे आगे, डोंट वरी। आओ आगे। कैंडल इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में कैंडल्स आपको इस तरीके से दिखते हैं। अच्छा, ये जो कैंडल्स है ना, हर एक कैंडल का मीनिंग है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल, हर कॉम्बिनेशंस का भी मतलब है। 2-2 कैंडल का कॉम्बिनेशन, 3-3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। जैसे ये 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो गया, ये देखो ये 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी इधर 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो गया। ये इस एक कैंडल का मतलब, इस एक कैंडल का मतलब, हर एक कैंडल का मतलब है। और ये कैंडल्स ना आपको बताएंगे कि भैया अब क्या होने वाला है, अब ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग करोगे। आप बताओगे कि भैया मुझे नीचे वाले जाने में चाहिए या फिर ऊपर जाने वाले में चाहिए। ऐप में होता है सब कुछ, बटन क्लिक पे होता है। बटन क्लिक करोगे, बोलोगे भैया नीचे जाने वाले में चाहिए, ऊपर जाने वाले में चाहिए, जिसमें आपको चाहिए। आपका प्रेडिक्शन है, आपका प्रेडिक्शन आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो बोल दो नीचे जाने वाले में दो मुझे। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बोल दो नीचे ऊपर जाने वाले में दो मुझे। ठीक है, लेकिन ऊपर जाने वाला बोला और गया नीचे तो लॉस, लेकिन ऊपर जाने वाला बोला और ऊपर गया तो प्रॉफिट। जो आपकी प्रेडिक्शन सही है तो प्रॉफिट। कैंडल रियल लाइव मार्केट में कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा जल्दी फास्ट बोल रहा हूं क्या, कोशिश कर रहा हूं जल्दी खत्म करने के लिए, इसको थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। और आपको अगर ना समझ में आना तो आप पॉज करके आप दोबारा देख लेना। हाँ, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है? अब जैसे ये आज की ही बात है, आज मैं ट्रेड कर रहा था तो लाइव मार्केट का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाता हूं, लिखा है आपको। इंडिकेटर होता है टूल विच इज प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर लो, ट्रेडिंग व्यू करो या ग्रो में कर लो या कोई आप स्टॉक में कर लो, जीरोधा में कर लो, कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप कर लो, उसमें आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। इंडिकेटर्स देखो, ये एक इंडिकेटर्स मैंने यहां पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है, आरएसआई। आरएसआई का इंडिकेटर है। इंडिकेटर होता क्या है? ये टूल होता है, ये आपको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि फ्यूचर मूवमेंट, प्राइस ऊपर नीचे किधर जाएगा। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। और कई सारे इंडिकेटर होते हैं, यहां तो मैंने एक इंडिकेटर सिर्फ आरएसआई लेकर के एग्जांपल दिया। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आरएसआई क्या होता है। आप
यहां पे देखो ये प्राइसिंग यहां पे चल रही है इस वक्त, मतलब बॉटम पे चल रही है, ये एक समझ लो एक लेयर हो गया, ठीक है। इस लेयर के नीचे देखो यहां पे प्राइसिंग चल रही है। अब लेयर के नीचे प्राइसिंग चल रही है तो प्रेडिक्शन क्या कहता है, नीचे आई हुई है तो मार्केट ऊपर जाएगा, गया ना ऊपर, भले ही नीचे आके फिर ऊपर 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 गया ना। अच्छा, मार्केट जब ऊपर की तरफ है, मतलब ये बॉर्डर पर है, तो अब कहां प्राइस जाएगा, अब नीचे आएगा, आया ना प्राइस। तो इसको आप देख करके, अच्छा ये एरिया देखो, यहां मतलब साइड में चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, तो यहां पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये साइड में चल रहा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर अगर है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे अगर है तो मुझे समझ में आ रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहां पर मैं ट्रेड लूंगा, वहां पर मैं स्टार्ट करूंगा, घुस जाऊंगा मार्केट में ट्रेड लेकर के प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। RSI जस्ट एक इंडिकेटर है, ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि मार्केट फ्यूचर में कहां जाने वाला है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जैसा ये बता रहा है एकदम वैसा ही हो ही जाएगा, आपकी प्रेडिक्शन हो ही जाएगी। आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज करने होते हैं, ये इंडिकेटर भी देख लिया, वो भी देख लिया, कैंडल लाइट भी देख लिया, वो भी देख लिया, 3-4 कॉम्बिनेशंस मिला करके सारे से कंफर्मेशन मिल रहा है, तब हाँ मैं ट्रेड लूंगा। एक ऐसा नहीं RSI देख रहा भाई उसमें फिर तो खेल हो जाएगा, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस की चीज है, बार 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 बार। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स जो कि हम आगे के वीडियोस में, जो आगे मैं वीडियोस आपको दूंगा उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। इंडिकेटर समझ में आया। एक तो कैंडल हम देखते हैं, हर एक कैंडल का मतलब होता है। आप अगर चाहते हो कि मैं कैंडल्स के बारे में डिटेल बताऊं, इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल बताऊं, या आगे जो चीजें उसके बारे में डिटेल बताऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और मुझे लाइक करके जरूर बताओ। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे वीडियो आसान शब्दों में आपको देने के लिए प्रेरित होऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है पुट कॉल रेशियो में समझने की जरूरत है। पुट कॉल रेशियो ये क्या भैया, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं। पुट कॉल रेशियो में ये पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट राइटर क्या होता है, कॉल राइटर क्या होता है, कॉल राइटर एंड पुट्स, अच्छा 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LTP क्या होता है, ये सब हमें समझने की जरूरत है। समझाता हूं, देखो थोड़ा टेक्निकल है तो डरना मत, कोई भी डरता है, मैं भी डरता हूं, लेकिन समझने की जरूरत है। एक लाइन में समझ गए ना, उसके बाद डरोगे नहीं, तो डरना मत, बने रहो, आगे समझाता हूं। सबसे पहले पुट और कॉल होता क्या है, देखो जब आपको लगता है, जब आपने सारे अपने गणित लगा लिए, इंडिकेटर्स भी लगा लिए, कैंडल्स भी लगा लिए, सबका मार्केट एकदम डन डन डन, मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो आप खरीदते हो कॉल। कॉल, मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या खरीदते हो, कॉल। और मार्केट जब आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो आप क्या खरीदते हो, पुट, है ना इधर, पुट। जब आपका गणित कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या खरीदोगे, कॉल। जब आपका गणित कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो क्या खरीदोगे, पुट। अच्छा पुट कॉल का ऐसा समझो, कॉल ऐसे उठाते हैं ना फोन, कॉल कॉल कॉल, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल खरीदेंगे। अच्छा पुट का मतलब क्या होता है, पुट, ये पुट, पुट मतलब नीचे की तरफ रख रहे हैं तो पुट, ऐसा समझ में आया। जब नीचे जा रहा है तो हम पुट खरीद लेंगे, जब ऊपर जा रहा है हम तो कॉल खरीद लेंगे। कॉल का मतलब ऊपर, पुट का मतलब नीचे, समझ गए, ठीक। तो जब आपने डाउनवर्ड जाते हुए खरीदा ऑप्शन, तो आप क्या बोलोगे, मैंने पुट खरीदा है भैया, मैंने क्या खरीदा है, पुट खरीदा है। तो पुट में जब आपका मार्केट डाउन जाता है तो आप प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन आपने पुट खरीदा और मार्केट ऊपर चला गया तो लॉस होगा। उसी तरीके से जब आपने कॉल खरीदा तो आप कहते हो मैंने कॉल खरीदा है, क्योंकि ऊपर जाने का मेरा गणित कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने कॉल खरीदा, और मार्केट अब जाता है तो आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन आपने कॉल खरीदा और गया मार्केट नीचे तो लॉस, ठीक है। तो इसलिए गणित ठीक से बिठा करके। नाउ पुट राइटर एंड कॉल राइटर, हमको क्या खरीदना है, पुट और कॉल। किससे खरीदेंगे, कहां खरीदेंगे, शेयर मार्केट में खरीदेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन कोई बेचने वाला भी तो होगा। यानी कि सॉरी, हम हैं बायर, और हर बायर किससे खरीदेगा, कोई ना कोई तो सेलर होगा। बायर सेलर से खरीदेगा और सेलर बायर को बेचेगा। ऑलवेज जब जब बायर है, सेलर के बिना बायर के पास कुछ नहीं आएगा, और बायर नहीं है तो सेलर क्या करेगा, किसको बेचेगा। तो जब आप पुट खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी
पुट सेलर से खरीदते हैं। जब हम कॉल खरीद रहे हैं तो किसी ना किसी कॉल सेलर से खरीदते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हम हो गए कॉल बायर उस टाइम पे जब हमने कॉल खरीदा। सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया। कॉल बायर हम हैं और हमने कॉल सेलर से खरीदा। अच्छा, कॉल सॉरी पुट, हो कॉल बायर किससे खरीदेगा? कॉल सेलर से। अच्छा, पुट बायर किससे खरीदेगा? पुट सेलर से। हम बायर हैं, हम और आप बायर हैं, हम सेलर नहीं है। सेलर बनने का अलग, उसमें तितम्मेबाजी लफड़ेबाजी बहुत है, उसमें उसका अलग कॉन्सेप्ट है। सेलर हम नहीं हैं, हम बायर हैं। हम या तो बाय करेंगे या तो कॉल, या फिर हम बाय करेंगे पुट। ठीक है। सो कॉल राइटर, पुट जो सेल कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं पुट राइटर। कॉल जो सेल कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कॉल राइटर। कॉल राइटर कौन है? कॉल सेलर। पुट राइटर कौन है? पुट सेलर। अरे राइटर का मतलब लेखक वाला, पता नहीं क्या, कैसे शेयर मार्केट बनाने वालों ने कैसे टर्म, राइटर का मतलब सेलर कैसे हो सकता है, लेकिन है भैया ऐसे ही, तो मान लो सेलर का मतलब राइटर। पुट सेलर, पुट राइटर, कॉल सेलर इक्वल टू कॉल राइटर बोलते हैं। ठीक। अच्छा, यहां पे समझो, ट्रिक समझो। कॉल बायर, किस उम्मीद से आपने कॉल बाय करा है? इस उम्मीद से कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट जाएगा तो आपका प्रॉफिट। लेकिन ये जो कॉल सेलर है ना, इसका प्रॉफिट मालूम कब होगा? जब नीचे जाएगा तब इसका प्रॉफिट है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरी की जेब में जाता है। आपको अगर कमाना है ना, तो किसी ना किसी सेलर की जेब से पैसा आएगा आपके पास। सेलर तभी कमाएगा जब किसी बायर की जेब से पैसा निकाल के जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे की जेब से पैसा निकालते रहेंगे। एक कमा रहा है तो किसी से निकाला, एक प्रॉफिट में गया तो कोई ना कोई तो लॉस में गया, तभी आप प्रॉफिट। एक लॉस में गया तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट में। इसी तरीके से कॉल बायर चाहेगा मार्केट ऊपर जाए, तभी तो उसने कॉल बाय करा है। लेकिन कॉल जो सेलर है वो चलाक है। अच्छा, मार्केट ऊपर जाने के लिए तूने लिया है ना, मेरी पूरी गणित रहेगी कि मार्केट नीचे जाए। अब नीचे जाएगा तो तभी तो कॉल सेलर कमाएगा ना, तभी तो इसकी जेब से पैसा निकाल पाएगा। कॉल सेलर कॉल बायर की जेब से निकालेगा ना। इसी तरीके से पुट सेलर पुट बायर की जेब से निकालेगा ना। तो उल्टा है दोनों। पुट बायर चाहेगा मार्केट नीचे जाए, लेकिन पुट सेलर चाहेगा मार्केट ऊपर जाए। क्यों चाहेगा ये? क्योंकि पुट सेलर चाह रहा है मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका लॉस, इसका लॉस मतलब इसने जो पैसा लगाया वो निकल के इसकी जेब में चला जाएगा। ठीक है। अपोजिट, कॉल बायर चाहेगा मार्केट ऊपर जाए, लेकिन कॉल सेलर चाहेगा नीचे जाए। पुट बायर चाहेगा मार्केट नीचे जाए ताकि प्रॉफिट कमाए, लेकिन पुट सेलर चाहेगा ऊपर जाए ताकि प्रॉफिट बायर की जेब से निकाल ले। ये दोनों एक दूसरे की जेब से पैसे निकालने से लगे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अब आगे बढ़ो। हाँ, पुट कॉल रेशियो। अच्छा, ये सब जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये क्यों बता रहा हूं? ये बेसिकली हमें जब कोई ट्रेड करना है ना, ये सारी चीजें समझना है, देखना है। इसके बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो फिर पैसा गवाओगे। ये सब समझ के जाओगे अच्छे। अच्छा, ये सब भी जो समझा रहा हूं ना, मैं ओवरव्यू समझा रहा हूं, ऊपर पर मोटा मोटी, इसके इन डेप्थ नहीं घुसा हूं। कैंडल्स के मीनिंग, कौन से कैंडल का मीनिंग अभी तक नहीं समझाया मैंने। इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, किन किन इंडिकेटर्स का हमें कब यूज करना है वो सब नहीं बताया मैंने। आप अगर ये सब चीज चाहते हो मैं आपको बताऊं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, प्रोत्साहन भी मिलेगा और आगे के लिए वीडियो भी प्रिपेयर करूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ और लाइक जरूर कर देना, बार बार कह रहा हूं। अब देखो, पुट कॉल रेशियो। पुट और कॉल तो हम समझ गए ना, मार्केट जाएगा तो नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे, मतलब मेरी प्रेडिक्शन है नीचे जाएगी तो मैं पुट खरीदूंगा, मेरी प्रेडिक्शन ऊपर जाएगी तो मैं कॉल खरीदूंगा। अब दोनों का रेशियो क्या है? हर स्ट्राइक प्राइस पर सेलर होते हैं ताकि वो ऑप्शन सेल कर पाए। पहले तो जब स्ट्राइक प्राइस, फिर एक टेक्निकल टर्म आ गया, ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिस स्टॉक पर, जिस शेयर पर ऑप्शन चल रहा है, जिस शेयर का हमने ऑप्शन लिया है।
रिलायंस है तो रिलायंस का ही ऑप्शन हमने लिया है, टाटा है तो टाटा का हमने ऑप्शन लिया है, टीसीएस है टीसीएस का मैंने ऑप्शन लिया है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर टाटा के ऑप्शन में हो तो टाटा के शेयर की एक्चुअल वैल्यू उस वक्त क्या है। निफ्टी अगर लिया है तो निफ्टी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू उस वक्त क्या है। अब देखो जैसे यहां पे स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे हो, स्ट्राइक प्राइस है 15,700, ये निफ्टी की एक्चुअल प्राइस थी। हमें ये नहीं पे करना, ऑप्शन में हमें निफ्टी बाय करने के लिए ये पे करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल प्राइस है। लेकिन उसके लिए प्रीमियम ये देना है, ठीक है। 15,700 पे जब पोजीशन है, जब उस टाइम जो प्राइसिंग है उतने पे खरीदोगे तो भैया ये प्रीमियम है। अच्छा एग्जांपल 15,900 पे जाओगे, 15,900 की वैल्यू वाला ऑप्शन खरीदोगे तो आपको ये वाला प्रीमियम देना है। ये प्रीमियम मतलब 104 रुपये, मात्र 104 रुपये, हाँ जी इतना ही तो देना है। लेकिन ये लॉट में आएगा, 50 के लॉट में आता है निफ्टी, या हर स्टॉक के अलग अलग लॉट होते हैं, तो 104 इंटू 50 कर लो, उतना पे करना है। लास्ट में मैं जब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा ना, सब शेयर करूँगा, सब दिखाऊंगा। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये 3 कॉलम है, सॉरी ये 3 कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेम इधर भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। ओवरव्यू मोटा मोटा ही समझा रहा हूं, इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूं मैं। इन डेप्थ आगे जब आप ये समझ जाओगे तब मैं आगे समझाऊंगा। देखो 15,700 स्ट्राइक प्राइस पर ये ओआई देख रहे हो, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि 15,700 की प्राइसिंग जब चल रही है उस वक्त अगर मुझे ट्रेड करना है तो कॉल की साइड, ये कॉल का डेटा इधर, और इधर देखो पुट का डेटा है ना। तो कॉल की साइड इतने डील्स ओपन है, डील्स का मतलब बायर और सेलर दोनों जब हैं तभी तो डील होगी। तो इतने डील्स ओपन हैं, खड़े हैं अभी भैया, डील अभी क्लोज नहीं हुआ। डील क्लोज कब होती है? जब बेच दिया, अभी बेचा नहीं, इतने डील ओपन है। अच्छा 31,000 माइनस देख पा रहे हो, इसको चेंज इन ओआई, चेंज मतलब 31,000 माइनस, अच्छा मतलब इतने डील खत्म हो गए, चले गए भैया। अच्छा वॉल्यूम देख रहे हो 2,68,000, मतलब इतने शेयर की ट्रेडिंग ओपन है, भी हो रही है वहां पर। अच्छा इसी तरीके से मैं 15,850 पर लेता हूं, 26,000 डील्स ओपन है। डील्स ओपन मतलब इतनी डील अभी क्लोज नहीं हुई, चल रही, इतनी डील है वहां पर। अच्छा 11,635 नई डील आ गई, और 4,72,000 शेयर, एक्चुअल शेयर की भैया ट्रेडिंग यहां पर चल रही है। इसी तरीके से पुट की साइड भी होता है हर प्राइस के लिए। ये देखो वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने शेयर, चेंज इन ओआई कितने, मतलब नए आ गए, और एक्चुअल 35,000 ओपन डील थे। आपको हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, आगे हम इसको समझाएंगे डिटेल में। इन दोनों का हमें रेशियो देखना होता है, रेशियो भी एक रेशियो फिक्स है, कितना कितना आना चाहिए, तो हमें किस साइड जाना है वो सब हम समझेंगे, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा, मोटा मोटी ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, अभी हम बिगिनिंग पे चल रहे हैं, तो इतना मोटा मोटी समझ में आ रहा है तो ठीक है, काफ़ी है। आगे एक वीडियो में बोलोगे तो पुट कॉल रेशियो, अगला वीडियो पुट कॉल रेशियो ही बना दूंगा, जो भी चाहोगे डिटेल में बनाऊंगा, कम से कम 20 मिनट लगेगा मुझे पुट कॉल रेशियो सिर्फ समझाने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू शुड मेक अ नोट, मतलब इन चीज़ों पर, जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस बोला, स्ट्राइक प्राइस का मतलब उस वक्त करंट टाइम में 2:40 पर एक्चुअल शेयर की वैल्यू क्या है। मैं रिलायंस के स्टॉक में अगर ऑप्शन लिया है, रिलायंस का मैंने ऑप्शन लिया है, तो रिलायंस के एक्चुअल शेयर की वैल्यू क्या है। ऑप्शन की तो प्राइस अलग होगी ना, ऑप्शन की तो प्रीमियम जाएगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो रिलायंस का, तो उस वक्त रिलायंस की प्राइस क्या है, वो स्ट्राइक प्राइस है। अगर मैं टीसीएस में खेल रहा हूं, टीसीएस का ऑप्शन लिया है, तो ऑप्शन टीसीएस का मैंने लिया वो प्रीमियम देकर के, छोटा सा प्रीमियम देकर के, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो 3,000 है, 3,300 है टीसीएस का, वो जो भी प्राइस है वो उस वक्त क्या है, स्ट्राइक प्राइस, जो प्राइस है उसको स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है। वो घट भी जाएगी, जैसे हो सकता है कि 12 बजे वो 2,000 थी, 1 बजे 3,000 चली गई, 4 बजे 3 बजे कुछ और चली गई, इतना खैर नहीं होता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन डील्स विच इज नॉट क्लोज्ड येट। ओपन इंटरेस्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता आप समझ लो, ओपन इंटरेस्ट, 2 वर्ड है ना, ओपन इंटरेस्ट, खुला है इंटरेस्ट,
मतलब ये डील अभी ओपन है, डील क्लोज नहीं हुई। डील क्लोज का मतलब जब बेच दिया, बेचा नहीं अभी। आपने 100 रुपए का ऑप्शन लिया, 100 रुपए का वो शेयर लिया, अभी बेचा नहीं, अभी डील ओपन है, ठीक है। चेंज इन ओआई मतलब नई डील आए मार्केट में उस वक्त, और हर 2-3 मिनट पे ना वो स्क्रीन रिफ्रेश करोगे, जो स्क्रीन अभी दिखाया ना वो एनएससी की वेबसाइट से उठाया मैंने। हर 3 मिनट में डेटा रिफ्रेश होता रहता है। वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ शेयर्स इन ओपन ट्रेड, अभी ओपन ट्रेड में पढ़े हैं नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हैं। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, हर मिनट में चेंज हो रहा है ना, इसलिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत जरूरी, इसके बिना तो ट्रेड करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको आप बाउंसिंग बॉल से समझो। टेनिस बॉल देखा है ना, या फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल को जोर से ऐसे पटको तो क्या होगा, ज्यादा जोर से पटका, जितनी जोर से नीचे जाएगा उतनी जोर से ऊपर जाएगा। फिर छोड़ दिया, टपक 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 करके बैठ जाता है। ऐसे ही ऊपर तेजी से फेंको, जितनी तेजी से ऊपर फेंचा, नीचे ऐसे टपक 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 करके, तो ऊपर जिस पॉइंट से टकरा के नीचे आया वो रेसिस्टेंस, नीचे जिस पॉइंट से टकरा करके ऊपर वापस बाउंस किया वो सपोर्ट। तो इधर जो आप देख रहे हो, एक लाइन आप नीचे देख रहे हो और एक लाइन आप ऊपर देखो, इस लाइन को बोलते हैं रेसिस्टेंस। मतलब ये लाइन पर जब ऐसे 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 होकर के जा रहे हैं, देखो वहां से नीचे आ गया, मतलब इस पॉइंट पर टकराता हुआ मुझे अगर दिख रहा है तो मतलब प्राइस अब नीचे जाएगा, मैं पुट खरीद लूंगा। अच्छा यहां पे मैंने देख लिया, अरे रे रे रे, तो बाय खरीदूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा, मतलब अब ऊपर जा गया ना। अब बीच में है तो पता नहीं भैया, वो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर मुझे बनाना आ गया, समझ गया मैं कॉन्सेप्ट, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें बनाना है, ये एक इंडिकेटर के थ्रू बना सकते हो आप। हाँ, तो ये बनाना आ गया तो आसानी से ना, मैं अगर समझ गया भैया यहाँ ऊपर तो गई है और पता चल गया अरे ये तो सपोर्ट है, जब मुझे पता चल गया तो सपोर्ट है तो नीचे जाएगा। और यहाँ है, अच्छा अरे 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 ये तो सॉरी, ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर रेसिस्टेंस है अरे तो प्राइस नीचे आएगा। तो जैसे मुझे यहाँ दिखेगा मैं खरीदूंगा पुट, जैसे मुझे यहाँ दिखेगा मैं खरीदूंगा कॉल, मजा ही आ जाएगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझना, देखना आना चाहिए। चाहोगे इस पर भी वीडियो तो इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहचानते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग का समय अब आ गया है। अब मैं मोबाइल पर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं मैं, देखो ये बता देता हूं। सबसे पहले मैं निफ्टी चूज करूंगा, निफ्टी 50, उसमें मैं ऑप्शन ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। निफ्टी चूज करने के बाद वहां पे एक व्यू ऑप्शन चेन का बटन आएगा, उस बटन पे जब मैं जाऊंगा ना तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम मुझे देना पड़ रहा है। 15,700 पर कितना प्रीमियम है, 15,600 पर कितना प्रीमियम है, 15,800 पर कितना प्रीमियम है। जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस होगा उस वक्त मार्केट का, उसका प्रीमियम देख करके मैं पुट या कॉल ले लूंगा, जो भी मार्केट प्रेडिक्शन मुझे कह रही होगी। उसके बाद सेलेक्ट एट द मनी प्राइस। चलो एट द मनी नहीं समझाऊंगा, फिर लंबा हो जाएगा, बस अभी स्क्रीन पे जो दिखाऊंगा ना उधर समझा दूंगा, समझ जाना आप। ये हम अब स्क्रीन पर करते हैं, तो आओ चलो डायरेक्ट अब निफ्टी स्क्रीन पर जंप करते हैं। आ गया, मैं निफ्टी 50 क्लिक कर लेता हूँ, व्यू ऑप्शन चेन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ एट द प्राइस पे। 156 का प्राइस है, क्लिक करो भैया, बाई पे आ जाओ और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ बाई पे कर लिया। ओके डन हो गया, मेरा ऑर्डर लग गया। अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे देखो भैया -30 रुपये लॉस में, 10 रुपये माइनस, 2 रुपये माइनस। ये बेसिकली डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस एकदम फटाफट दिखता रहेगा। देखो 35 प्रॉफिट में भी आ गया, 55 प्रॉफिट में आ गया, 92, 97, फटाफट यहाँ पे दिख रहा है ना प्रॉफिट लॉस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है। अब जरा पोजीशन डिटेल्स में आकर के मैं दिखाता हूँ। देखो टोटल यहाँ पे 7,802 रुपये मेरा इन्वेस्टेड है और नीचे टोटल रिटर्न आप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस बढ़ घट रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो सॉरी।
अब वापस से डैशबोर्ड में आ गया मैं, देखो 107, 35, 97 प्रॉफिट भी हो रहा है। देखो फटाफट प्रॉफिट लॉस, फटाफट प्रॉफिट लॉस। पर्पस प्रॉफिट लॉस दिखाना नहीं है, पर्पस ट्रेड दिखाना है। ये प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा, और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा। डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस, समझदारी, डिसिप्लिन, नॉलेज, ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट या लॉस करते हो। पर्पस मेरा ट्रेड दिखाना है, प्रॉफिट या लॉस दिखाना नहीं है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल मैंने यूं ही ले लिया है। मैं अगर अपना ट्रेड करता हूं तो अलग तरीके से करता हूं, जस्ट आपको ट्रेड दिखा रहा हूं, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। ओके, 170 तक आ गया है, 135 तक, 140, 42। चलो हम इसको एंड कर रहे हैं, बाकी हम अपने वापस से सेशन पे आते हैं। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ओके। वापस से मैं इस बार ट्रेड नहीं लूँगा, अब आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या क्या, ठीक है। अब ये होम स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया था, कर देता हूँ, ये निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये इंडेक्स है बेसिकली एनएसई का इंडेक्स है। तो मैं इस पर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ गया क्लिक करके। अब आ जाओ निफ्टी 50। उसके बाद मैंने क्या किया, व्यू ऑप्शन चेन पे गया। व्यू ऑप्शन चेन क्लिक करके भी मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ये है व्यू ऑप्शन चेन बटन। इस पे आप जा करके देखोगे भैया कि ऑप्शंस में क्या प्राइसिंग चल रही है, क्या प्रीमियम, कितने 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 स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक रेट जैसे मैंने आपको बताया, कितने स्ट्राइक रेट पे क्या क्या प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। और वहीं से हम या तो पुट बाय करें या कॉल बाय करें, वहीं से हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है। तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। व्यू ऑप्शन चेन पर मैं क्लिक कर गया, ठीक है। अब अभी स्ट्राइक प्राइस आप देखो, एक बार फिर से मैं हाईलाइट करूं। मैंने क्या करा था, पुट ऑप्शन लिया था इधर। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, इस बाउंड्री के आसपास ही इनिशियली प्राइस लेना। बाद में जब आप सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, आउट द मनी, चलो ये सब वर्ड यूज़ नहीं करता मैं, मामूली आम भाषा ही यूज़ करता हूँ। तो एक बार जब आप सीख जाओगे तो इधर 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 ये सब भी ले सकते हो, लेकिन जब बिगनर हो तो यहीं के आसपास की प्राइसिंग लेना। जब आपको पुट लेना होगा तो इधर लेना, जब कॉल लेना होगा तो ये उधर लेना। कॉल लेना होगा तो लाइन से ऊपर लेफ्ट में, और लाइन से नीचे राइट में पुट लेना होगा। तो ठीक है, ये करना। मैंने भी यही किया। इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, अभी हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मैंने इस पर क्लिक किया, आगे बताता हूँ। मैंने बाय बटन पे क्लिक किया था, गलती से भी सेल बटन पे क्लिक मत कर देना, गलती से भी सेल बटन पे मत क्लिक कर देना, अदरवाइज आप सेलर बन जाओगे। और एक बात बता दूं, बायर का नुकसान ना उतना ही होता है जितना बायर ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर 7,800 इन्वेस्ट कर रखे हैं ना मैंने, तो मेरा नुकसान मैक्सिमम 7,800 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेलर बन गया ना, तो मैक्सिमम 7,800 नहीं, नुकसान अनलिमिटेड। एक लाइन में अगर आप बोलूँ ना, तो बायर का लॉस उतना ही जितना लगा है, एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। बायर कितना पैसा कमा सकता है, अनलिमिटेड कमा सकता है। नुकसान कितना हो सकता है, जितना पैसा लगा है उतना ही। 7,800 लगाए तो 7,800 का ही लॉस होगा, उससे ऊपर नहीं। लेकिन अगर आप गलती से सेलर बन गए और आपकी ट्रेड गलत गई, तो आपका नुकसान भैया अनलिमिटेड है। तो गलती से भी हड़बड़ी में, इंटरनेट खराब हो, मैं ये नुकसान उठा चुका हूँ। एक बार गलती से, बहुत हड़बड़ी में मैंने लिया था फ़ोन से ही ट्रेड, तो मैंने गलती से इस बटन पर क्लिक कर दिया था और मैं बहुत मोटा नुकसान कर चुका हूँ सेलर बन के। ट्रेड गलत हुई थी वो, तो मैं भुगत चुका हूँ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सेल बटन पे गलती से मत क्लिक करना, बाय बटन पे ही ऑलवेज क्लिक करना, ठीक है। अब मैं बाय बटन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पर ये देखो 50, ये क्या है, लॉट। निफ्टी 50 में बेसिकली लॉट साइज जो आपको मिलता है स्टॉक्स का, वो 50 स्टॉक का आपको लॉट साइज मिलता है, मतलब एक बार में 50। और एक की प्राइस देखो कितनी, 134 रुपये। 134 इंटू 50, तो वही 7-8 हज़ार के आसपास आता है। तो उतना हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ गए। और अब यहाँ पे अगर बाय बटन पे क्लिक कर दिया तो भैया बाय ऑर्डर पे चला जाएगा, ये जो मैं भी करने नहीं वाला। तो हम वापस चले आते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं। तो ये लाइव ट्रेडिंग देख करके आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और 1 मिनट के अंदर, जैसा मैंने बोला था कि ट्रेड करके दिखाऊंगा, और उस ट्रेड में प्रॉफिट भी निकला। वो मैंने रैंडम ट्रेड लिया था, फिर भी प्रॉफिट निकला। बट ऐसे ट्रेड नहीं लेते हैं, बहुत सूझ समझ करके ट्रेड लेते हैं, पूरी गणित लगा करके ट्रेड ली जाती है, ठीक है।
तो और ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई अभी, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं ट्रेड लेने से पहले, और इन चीज़ों को और डिटेल में आप सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो से, आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और आप जितना कमेंट करके लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करोगे उतना ज़्यादा मैं अपने इन डेप्थ ऑफ नॉलेज, जो भी मेरी नॉलेज है, प्रिपेयर करके आपके सामने मैं देता रहूँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर डिसिप्लिन होकर के सीख करके किया जाए। मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे पैसे कमा रहे हैं, बट मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो पैसे गवा करके बैठ भी गए हैं क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन वे में सीख कर नहीं किया। आप और चीजें डिटेल में सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, लाइक जरूर कर दो, और क्या चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, इनमें से कौन सी चीज आप डिटेल में सीखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय।